आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है क्रेटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है। इसका काम ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लीवर से निकलकर हमारे ब्लड में चली जाती है, और जिस बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, इससे ये जाके लड़ती है। इसलिए जब भी ये हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे ब्लड में सीआरपी की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन इस टेस्ट से हमें ये पता नहीं चलता कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहाँ है और किस वजह से है। हार्ट अटैक रिस्क में भी सीआरपी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। सीआरपी टेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट, जिसको HSCRP टेस्ट भी बोला जाता है। ये टेस्ट डॉक्टर उन मरीजों को करवाने के लिए कहते हैं जिनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो। तो इस टेस्ट की रीडिंग से ये पता चलता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक का कितना खतरा है। और दूसरा सीआरपी टेस्ट होता है, जिसको स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी मरीज़ में कितनी इन्फ्लेमेशन है या फिर इन्फेक्शन है। इन दोनों टेस्ट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग तरह की होती हैं। अब हम इन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि HSCRP टेस्ट को कि ये कब करवाया जाता है। ये तब करवाया जाता है जब किसी मरीज़ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो ब्लड में लेस देन 1 mg/L तक होती हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ बढ़ जाए तो इससे हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ पर कितना रिस्क हो सकता है। अगर किसी रिपोर्ट में लेस देन 1 mg/L वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसमें हार्ट अटैक के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। और अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में ये वैल्यूज़ 1 से लेकर 3 mg/L देखने को मिलती है तो इस मरीज़ में हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो एवरेज चांसेस होते हैं। और अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में ये वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो ऐसे लोगों या मरीज़ों में जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट की। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ लेस देन 5 mg/L होती है। ये टेस्ट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर ये वैल्यूज़ हमारे ब्लड में बढ़ जाती हैं तो इससे क्या क्या हो सकता है, तो ये हम अब जान लेते हैं। अगर इस टेस्ट की वैल्यूज़ आपकी रिपोर्ट में 10 से 50 mg/L देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि आपको इनमें से कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा रोमाटाइड आर्थराइटिस में या फिर प्रेगनेंसी में भी सीआरपी की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल लेती है तो इस कंडीशन में भी सीआरपी की जो वैल्यूज़ हैं उसमें बढ़ी हुई देखी जा सकती हैं। इसके अलावा लीवर डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, तो इस सब में सीआरपी की वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर सीआरपी की वैल्यूज़ रिपोर्ट में 50 से 100 के दरमियान देखने को मिलती हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड कैंसर हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। तो ये सब कैंसर की ही टाइप्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि इस कंडीशन के अलावा और भी कोई कंडीशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन कंडीशन में से ही कुछ हो। इसका पता लगाने के लिए कि कौन सी बीमारी है तो डॉक्टर्स आपको और टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिससे एक्यूरेट पता लगाया जा सकता है कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।